नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, 26 अगस्त 2024 को मंगल ग्रह जो है वो मिथुन राशि में गोचर करने वाला है। क्योंकि इसका गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ खास राशियां हैं ये जिनको ये अमीर करने वाला है और कुछ खास राशियां हैं जिनको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एनर्जी है, ये ताकत है। जिस भाव में भी ये मंगल ग्रह गोचर करेगा, आपके या तो उस भाव के फलों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा या उस भाव के फलों को पूरी तरह तबाह कर देगा। और क्योंकि मंगल हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है, रिश्ते नातों का कारक है, कम्युनिकेशन जो है हमारा दुनिया में, उसमें भी बहुत ज्यादा मंगल का रोल है। हमारे घर पर जो खुशियां आती हैं वो भी मंगल ग्रह से हम देखते हैं। जो बहुत बड़ा जिंदगी में व्यापारी, नामी इंसान, पैसे वाला इंसान, जमीनों जायदादों का जो मालिक होता है, ये 100, 200, 500 गज का प्लाट नहीं मैं कह रहा हूं, जो बहुत बड़ी जमीनों का कारक बनता है, हम उसको मंगल ग्रह से देखते हैं। जो आज मंगल ग्रह अपना कुंडली में मजबूत कर लिया या जिसकी भी कुंडली में ये मंगल ग्रह बढ़िया है, उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। क्योंकि मंगल जमीन का कारक है और जिसके पास जमीन होगी वो आगे उसकी पुश्तें जो है वो करोड़ों में खेलेंगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी 35 गज, 50 गज, 100 गज, 200 गज के मकान को तरस रहे हैं, किराए दे रहे हैं। आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, ये आपके घर में खुशियां भी आएंगी, ये आपके मकान और आपके दुकान और जमीन का सपना भी सच करेगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल और आपके घर में खुशियां भी आएंगी। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बिना मेहनत के क्या मिल जाता है। जो बिना मेहनत के भी देने की ताकत रखता है वो मंगल ग्रह ही है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अचानक से उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया, कम्युनिकेशन, क्योंकि तीसरे घर का कारक ये मंगल ग्रह बनता है। उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जिसने कहा कि मेरे पास इस चीज की मोनोपोली है, तू इस चीज का काम कर ले, पैसे आते रहेंगे। वो उसको इतना फला वो कहां का कहां पहुंच गया। ये जो क्लिक मिलता है जिंदगी में, जो झटका आता है, जो गरीबी से अमीरी तक, उसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिसकी कुंडली में मंगल ने दंगल करना होता है, सेहत उसकी खराब, चिड़चिड़ा, जेलसी से भरा, बहुत ही ज्यादा दुखी और बद वचन कहने वाला ऐसा इंसान, मैरिज लाइफ उसकी दुखी, बच्चे उसके नहीं होते, बाहर अंदर झगड़े चलते रहते हैं, पुलिस के केस उसको सताते रहते हैं, ब्लड कैंसर नामक बीमारी ऐसे इंसान को होती है और जमीन और मकान को ऐसा इंसान तरसता है। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इसका गोचर जो है किन किन राशियों को बहुत बढ़िया जाने वाला है और किन किन राशियों को संभल कर चलने की जरूरत है। राशि वालों के ये तीसरे घर से गुजरने वाला है, वही कम्युनिकेशन के, क्योंकि ये अष्टम भाव का भी कारक है। आपको बहुत ही संयम से काम लेना पड़ेगा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी और हर काम के लिए ऐसा नहीं है कि हर काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है आपको। एक ऐसा भी इंसान मैंने देखा है जिंदगी में जिसके पास समझ बहुत है लेकिन वो एक्शन नहीं लेता, जिसके कारण वो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाता, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर अमीर होने का सपना आप देख रहे हैं, खुशियों को प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं, तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्योंकि ये तीसरे घर से गुजर रहा है तो ये क्या मांग रहा है आपसे कि रिस्क ले, छोटा ले चाहे बड़ा ले, तेरी जिंदगी में बदल दूंगा। अगर आपको ये मंगल बहुत ही ज्यादा सता रहा है तो आपने एक काम करना है। आपने तांबे का कड़ा जो है, जो मेष राशि वाले हैं, वो अपने राइट हैंड साइड में डालेंगे। 45 दिन में उनको हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा हो जाए और वो जिंदगी में बदलने, यानी कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया स्टेप उठा दे। लिंक्स, कोई कॉन्टेक्ट मिले, चाहे आपकी भक्ति का फल मिले, चाहे आपकी माता का आशीर्वाद या भाई बहनों का आशीर्वाद आपको मिले, आप जिंदगी में तरक्की को प्राप्त होंगे जरूर। गुस्से पे कंट्रोल करना है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, कहते स्त्रियों को तो खास करके, जिनके बदन पर नीले नीले निशान पड़ जाते हैं, नीले धब्बे। मैंने उनकी कुंडली में जब एनालाइज किया, उनकी मंगल की प्लेसमेंट, या तो वो मंगल राहु के साथ, केतु के साथ, या मंगल खराब भावों में, मंगल 6ठे भाव में, 8th भाव में, 3rd भाव में, 12वें भाव में है, या खराब युतियों में होने के कारण उस स्त्री या पुरुष के बदन पर जो है नीले नीले निशान पड़े। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि तांबे का लोटा पानी रखकर
आपने रोज अपने सिरहाने रखकर सोना है और उसको सुबह उठकर पौधों में डालना है। अगर आपका वृष यानी कि वृष लगन या वृष राशि है तो कृपया करके ये जुबान वाले हाउस से गुजर रहा है, परिवार वाले और धन वाले हाउस में। धन के मामलों में तो ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये जो वाणी है, ये जो परिवार पर जो आपका गुस्सा निकलता है, अगर आपकी शादीशुदा है आप तो अपनी मैरिज लाइफ का जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वाणी के कारण ईगोइस्टिक आपको लोग समझेंगे, जिसके कारण क्या है कि परिवार में भी तनाव बनेगा और आपको एकदम से ऐसा गुस्सा आ जाएगा कि 99 अच्छाइयां आपकी पानी में चली जाएंगी और बाद में आप पछताओगे, क्योंकि सब कुछ तो मिल जाएगा लेकिन परिवार दूर हो जाएगा आपका। फिर अकेले डिप्रेशन और स्ट्रेस में भी आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही भयंकर वाणी दोष है तो केसर का तिलक आपने जो है माथे पर लगाना है, और पतासे और गुड़ का प्रसाद जो है ये आप कितना भी ले सकते हो। आप 1 किलो भी ले सकते हो, आधा किलो भी ले सकते हो, 400 ग्राम भी ले सकते हो, जितनी आपकी पॉकेट। आप अपनी श्रद्धा से 10, 20, 50 रुपए का भी ले सकते हो। ये गोचर का ग्रह है, ये आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग ये उपाय आप कर सकते हो। चाहे 2 बूंदी के लड्डू ही आप हनुमान जी के मंदिर में रख आएंगे तो आपका परिवार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वाणी पर नियंत्रण बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और खुशहाली ही खुशहाली आपके परिवार में आएगी। अगर आपका मिथुन लगन या मिथुन राशि है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बहुत सारे विद्वान कहेंगे इस लगन में या राशि में तो मंगल बहुत ही नेगेटिव होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लाभ स्थान का भी कारक है आपकी। कंपटीशन, क्योंकि छठा घर जो होता है कंपटीशन का होता है, रोग ऋण का होता है, और ये लगन में सब सर्वोत्तर स्थान को प्राप्त कर गया है, लाभ स्थान का भी मालिक बनकर। तो इस 45 दिनों में आप जो भी स्टेप उठाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई जमीन परचेज करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं। और एक बात आपको मैं कहूं, मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें मैंने लोगों को कहते हुए ये देखा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, उनको अचानक से जो है एकदम से पैसा भी आ गया और उनकी जमीन भी बन गई। तो यहां पर बैठा अगर मंगल अगर आपने खुश कर लिया तो उसको खुश करने के लिए क्या करना है, आपने ओम अंग अंगारकाय नमः का आपने जाप करना है। फिर देखिए इसके चमत्कार, रोज अगर आप 5 माला का जाप अगर लाल चंदन की माला पर इसको कर लेते हैं तो आपके सामने जो कंपटीशन है, दुश्मन है, कोई भी बड़े से बड़ा दुख है आपका, यह मंगल 45 दिनों में ही उसकी जो है खात्मा करने की ताकत रखता है और आपको जिंदगी में बुलंदियां हासिल करवाने की ताकत रखता है। आजमा कर देख लीजिएगा। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क लगन वालों के लिए तो मैं कहता हूं कि भाग्य खुलने वाला है। आपको तो बढ़ चढ़कर जो है बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, अगर आपका उसमें मन नहीं लग रहा, आपको दूसरी जगह से ऑफर आती है तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मंगल ग्रह जो है आपको जो है हिंट्स देगा कि आप अपने व्यापार में बड़ा कुछ करें। अगर आपने कर लिया, क्योंकि ये 12वां घर जो होता है हमारी बुद्धि का, सोच का होता है, क्योंकि ये लगन से 12वां है तो इंसान क्या करता है कि इसमें अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है, वो कॉन्फिडेंस दिखाता ही नहीं है, कंजूसी करता है। जहां पर शो ऑफ करना है वहां पर 1 रुपए की जगह 10 रुपए खर्च देता है, और जहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे फ्यूचर सिक्योर होना है वहां पर ऐसा इंसान जो है टाइम पर इन्वेस्ट नहीं करता, जिसके कारण वो जिंदगी में बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीकर चला जाता है। तो इस 45 दिनों को आपने बहुत ही अच्छे से यूज करना है। अगर आपका मंगल यहां पर बैठा परेशानियां कर रहा है, क्योंकि यहां पर बैठा मंगल कई बार मैंने देखा है कि मैरिज लाइफ को बहुत दुखी करता है। इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वो खाना खाते वक्त या सोते वक्त जरूर लड़कर सोता है, बाहर बड़ा खुश रहता है लेकिन घर पर आकर उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सोना चांदी तांबा 3 धातुओं का छल्ला अगर आप रिंग फिंगर में डालते हैं तो परमानेंट ही आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। सिंह लगन वालों के लिए भी ये जो मंगल है वो बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया है। ये आपको प्रॉपर्टी का सुख देगा, जमीनों जायदादों का सुख देगा, परिवार का सुख देगा। आपकी अगर शादी नहीं हो रही तो शादी करवाएगा। अगर आपको औलाद का सुख नहीं है तो वो औलाद भी आपको देने की ताकत ये मंगल ग्रह रखता है, क्योंकि 5वें घर से जो 5वें घर पर इसी की दृष्टि है। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो ये 45 दिनों में प्रमोशन होने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर भूल से भी आप पर मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो फिर तो लिख के रख लीजिए
ये मंगल ने या तो आपको घर देना है, प्रमोशन देनी है, परिवार तो देगा ही देगा, उसमें खुशियां भी आएंगी। और अगर आपका कन्या लगन है तो कन्या लगन वालों के लिए भी ये बहुत बढ़िया जाने वाला है। 10वें घर में मैंने मंगल देखा है कि देखिए स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ गया है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, सुबह से शाम तक अगर व्यापार कर रहे हैं तो हट्टी लाल लल्लू वाला बने हुए हैं, लल्लू लाल हट्टी वाला बने हुए हैं, या नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है, तो ये तीसरे घर का कारक मंगल ग्रह आपको पता क्या कह रहा है, तीसरे घर का कारक है। और ये 8वें घर का जो कि गुप्त है, टैक्सेशन का है। अगर आप शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग का काम करते हैं, क्योंकि मंगल 10वें घर में मैंने देखा है कि जिनको राजा बनाया है उनको कहीं ना कहीं से शौक पड़ गया है कि शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग का या कोई सेल परचेज का काम करना शुरू कर दिया है नौकरी के अलावा। फिर उनका भाग्य ऐसा बदला के पीछे मुड़कर देखा ही नहीं उन्होंने। तुला लगन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल, अचानक से बहुत ही भयानक गुस्सा आपको आ सकता है, जिसके कारण आपकी मैरिज लाइफ और परिवार में अशांति फैल सकती है। ये बस इतना ही नेगेटिव है आपके लिए। बाकी धन, परिवार, जमीन जायदाद, कारोबार, नौकरी में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जो आपकी गाड़ी 2 की स्पीड से चल रही है वो 100 की स्पीड पर चलेगी। और इसको खुश करने के लिए हनुमान जी की मंदिर जाएं या शाम के वक्त हनुमान चालीसा जरूर करें। अगर आपका वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है तो ये थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि ये अष्टम घर से मंगल गुजरना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एनर्जी है। देखिए गाड़ी जरा धीरे चलाएं, वाणी पर कंट्रोल रखें, गुस्से में किसी से बात ना करें, क्योंकि ये गुस्से में अगर बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। यहां पर भी आपको जो है परेशानी पैदा कर सकता है मंगल। अगर गाड़ी तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर कोई हथियार रखने का मन कर रहा है आपका तो वो चल सकता है। पुलिस का, कोर्ट कचहरी का योग बन सकता है। बाकी धन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो यहां पर मंगल बैठा कहता है कि सामने वाले के कपड़े ही उतार लूं, क्योंकि ये इतनी एनर्जी और इतनी ताकत और इतना, यानी कि यहां पर बैठा मंगल मैंने देखा हो, और खास करके इस राशि का, इसके अंदर दया भाव नहीं होती। ये कोई भी व्यापार करता है चाहे नौकरी करता है, इसके अंदर दया नहीं होती, तरस नहीं होती, और यही इसकी जो हार्डनेस है इसको जिंदगी में बहुत ही ज्यादा तरक्की करवा देती है, क्योंकि ऐसा इंसान बड़ा प्रैक्टिकल है। आमतौर पर मैंने देखा है कि मंगल जिसका अष्टम घर में है और वो पुलिस वाला है, तो वो इतना हाई लेवल पर पहुंच गया है जिसने बड़े बड़े यानी कि गैंगस्टरों का इनकाउंटर किया है, और उसके नाम पर जो है शहर में ऐसी शांति पड़ जाती है, जिस जगह पर भी उस इंसान की ट्रांसफर हो जाती है कि बड़े से बड़ा बदमाश कहता है कि ये जाएगा तो कुछ करेंगे, क्योंकि ये 100 बदमाशों का एक बदमाश यहां पर लिखा गया है कि मंगल ग्रह होता है। इसका सामना नहीं कोई कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है। पैसा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का सुख यहां पर देता है। तभी कहते हैं कि ये सारे सुख अगर मिल रहे हैं तो इसको संभालने की भी जो है थोड़ा सा जो है शांति रखनी चाहिए आपको, नहीं तो बहुत ही बुरा कर देता है ये यहां पर बैठा मंगल। धनु राशि वालों के लिए भी ये थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। आपकी मैरिज लाइफ पर बहुत ही बुरी तरह ये असर डाल सकता है। कई बार तो मैरिज होती ही नहीं है, तो ये 45 दिन, अगर आपका धनु राशि है या धनु लगन है तो 45 दिन जो है आप अपना, अगर किसी के साथ आपकी बात भी चल रही है तो कृपया उसको डिले कर दें। अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसको भी डिले कर दें। अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसको भी डिले कर दें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो कृपया करके ये 45 दिन बड़े आराम से निकाल लें। किसी ना किसी कारण ये मंगल जो है आपकी जो जिंदगी में दंगल करने वाला है, तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, पताशे आपने लेने हैं, जो चीनी के बने होते हैं पतासे, मंदिरों के आम ही बाहर मिलते हैं ये बताशे। तो आपने इसका प्रसाद जो है हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है कि ये आपकी मैरिज लाइफ, व्यापार को बिल्कुल खराब ना करें, और आपकी अगर मैरिज होने वाली है तो उसमें कोई ऐसी परेशानी ना पैदा कर दे रिश्तेदारों की ओर से, चाहे आस पड़ोस की ओर के, क्योंकि आस पड़ोस वाले भी जो होते हैं मंगल ग्रह, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनका मंगल सप्तम भाव में है, उनकी जिंदगी में अगर परेशानियां आई हैं, उन दोनों की लड़ाई झगड़े कम थे, तीसरे बंदे ने एंट्री जो है उनकी जिंदगी में आकर ऐसी की कि उनको उजाड़ दिया, उसको कुछ। तो आपने कानों का कच्चा नहीं रहना है। अगर आपका मकर लगन या मकर राशि है
तो समझ लीजिए आपके दिन जो है बदलने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, अगर आपका घर नहीं बन रहा, जमीन नहीं बन रही, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, आपको औलाद का सुख नहीं मिल रहा, विवाह नहीं हो रहा, तो ये मंगल जो है ये सारे सुख आपको देने आया है। तो इसका उपाय करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर करना है तो ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें, मंत्र से इसको और तेज करें कि ये आपको और ज्यादा तेजी से जो है अच्छे फलों को आपको दे। ऐसा ही कुंभ राशि वालों के लिए भी ये बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के ये जो है मंगल ग्रह 5th हाउस से गुजरने वाला है। तो ये वैसे ही 5th हाउस जो होता है पैसे का हाउस होता है, और कारोबार का मालिक अगर 5th हाउस में पड़ा है तो इससे बड़ा राजयोग कोई नहीं है। बहुत सारे विद्वान कहेंगे ये अपने से अष्टम बैठा है, लेकिन क्रूर ग्रह अपने से अगर खराब भावों में बैठा होता है तो मैंने देखा है कि वो जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। ऐसे इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो, और ऐसा इंसान जो होता है निर्भीक होता है, निडर होता है और अपनी जिंदगी को बदल देता है, चाहे वो गरीब परिवार में भी पैदा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपकी भी जिंदगी के लिए ये मंगल के 45 दिन का गोचर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अगर इसको भी अगर आपने अच्छा करना है तो आपको एक ही उपाय मैं दूंगा, हनुमान जी के मंदिर में जाए, 2 लड्डुओं का भोग कराएं उनको, तो ये मंगल जो है सदा आपकी जिंदगी में मंगल ही मंगल करेगा। मीन लगन या मीन राशि है अगर आपकी, तो ये तो समझ लीजिए मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए भी वरदान के दिन है। अगर कृपया करके देखिए मंगल जागता कैसे है, जब कोई हिम्मत दिखाता है, जब कोई किसी के मन में ये आता है कि मैंने कुछ करना है, तो समझ लीजिए उसका मंगल जो है अंदर से आवाजें मार रहा है। जो किसी की ओर देखता है लेकिन जलता नहीं है, वो प्रभु से ये मांगता है कि हे प्रभु, अगर तूने तेरे खजाने में इतना कुछ है जो तू इनको दे रहा है, तो मेरे लिए भी तेरे खजाने में बहुत कुछ है। तो उसको जो प्राप्त करने की जो जिज्ञासा, जो हिम्मत अंदर से प्रेरित जो होता है इंसान, तो वो मंगल ग्रह ही होता है उसका बढ़िया। वही इंसान जो है दुनिया से आगे निकलने की उसके अंदर विचार आने शुरू हो जाते हैं। और जो कोई स्टेप उठा देता है प्रभु के आश्रय, क्योंकि अच्छा मैंने आपको बता दिया है, स्टेप आपने उठाने हैं। जिंदगी में खुशियां ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहां पर आपने मंगल को अच्छे करने के लिए आपने क्या करना है, बताशे जल प्रवाह करने हैं। अगर जल प्रवाह करने की सुविधा नहीं है तो 4 मंगलवार आपने इसको जाकर शिव मंदिर में जाकर आपने रखने हैं। फिर देखिए कैसे जमीनें बनती हैं, कैसे कारोबार में तरक्की होती है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलती है, रिश्तेदारी जो है आपकी जो है आपके साथ खड़ी हो जाएगी, मित्र जो है आपका सहयोग करेंगे, ना कि आपसे धोखा करेंगे, आपसे जेलसी करेंगे। तो मात्र इतने छोटे से उपाय इस मंगल को जो है जरूर खुश करें, क्योंकि ये आपकी आने वाली कई पुश्तों को बहुत ही ज्यादा सुखी और अमीर बना सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।